नमस्कार, बोलिए नेताजी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आईपी गुप्ता जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताया जाता है, एक आकलन है मोटे तौर पर, कि पूरे बिहार में लगभग 50 लाख वोटर हैं इस महासंघ से जुड़े हुए, और इनकी जो 15 से 18 उपजातियां हैं वो इस बार मन बना चुकी है कि जो पान समुदाय है, पान की जो बिरादरी है, इस बार उसको वाजिब हक मिले, सत्ता में हिस्सेदारी मिले, और जो टिकटों का बंटवारा हो इसमें इस महासंघ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुमाइंदगी मिले, चाहे कोई भी पार्टी हो वो इस पर विशेष ध्यान दे, और जो पान महासंघ है इसको जो है एक उचित सम्मान मिले। और इसको सम्मान दिलाने के लिए हमारे साथ आज खुद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हैं। आइए बात करते हैं कि 2020 के चुनाव को लेके इनका क्या प्लान है, और इनका जो महासंघ है और इनसे जुड़ी जितने लोग हैं उनकी जो उम्मीद है उसको वो कैसे पूरा करेंगे, और इस चुनाव में उनका रोल क्या होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये जो लड़ाई इस बार 2020 की है, इसमें पान महासंघ की क्या भूमिका आप देखते हैं पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में? पहले हम बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महासंघ। हमने बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहा, जितने भी सम्मेलन में कहा है कि इस बार जो भी सीएम बनेंगे उसको सीएम बनाने में अखिल भारतीय पान महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब मैंने राजनीति में आने की संकल्प लिया था तो हमने सिर्फ यही कहा था कि राजनीति में आने का हमारा दो ही मकसद है, एक जमुई का विकास और दूसरा अखिल भारतीय पान महासंघ, यानी पान जो हमारे लगभग 80 लाख हैं बिहार में और 35 लाख झारखंड में, 70 वर्षों में उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाना, यही दो मकसद है मेरे। तो जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं पान महासंघ के लिए, इसमें लंबे समय से चल रही है लड़ाई, कोई नई लड़ाई तो शुरू हुई नहीं जी। तो फिर इनको राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है? पार्टी क्यों नहीं समझ रही है कि इतनी बड़ी ताकत जो है बिहार की, उसको उचित सम्मान मिले, सत्ता में भागीदारी मिले? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? ऐसा दो ही कारण था नहीं होने का। जब हमको लगता है कि जब हम लोग पान का दर्जा मिला या पान में हमें नीतीश सरकार लाए 2015 में, जब कोर्ट में केस हुआ तो मैं अपने व्यवसाय के साथ, लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई इसमें खर्चा लगेगा, आप आइए। तो मैंने कोर्ट में जो खर्चा था वो मैंने बियर किया था, और उसी समय मुझे अपने जाति के लोगों से मिलने का एक मौका मिला था। और जब ये बातें मैं जितनी गहराई में गई तो मुझे पता चला कि 70 वर्षों में 80 लाख होने के बावजूद भी हमें कोई प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिला। रविंद्र कांति जी थे, उनको एमएलसी बनाया गया था, लालू जी ने बनाया था, नीतीश जी ने उन्हें अति पिछड़ा का आयोग का चेयरमैन बनाया था। इसके अलावा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उसका दो ही कारण था, एक ये कि हमारे लोगों ने ये सरकार को बताने में असफल रहा कि 80 लाख है, और हम ये समझते थे कि तांती तत्व कुछ ही क्षेत्रों में है, लेकिन ये नहीं बता सका कि जो तांती तत्व है, जो पान है, बेसिकली पान हो गया, वो 15 से 18 उपनामों से जाना जाता है। जैसे आप सहरसा चले जाइए, आप पूर्णिया जाइए, कटिहार जाइए, मधेपुरा जाइए, तो वहाँ शर्मा दास के नाम से जानते हैं, शर्मा, वर्मा, सिन्हा, चौपाल, सरदार। अगर आप बांका जाएँ तो गाँव के गाँव मंडल लिखाते हैं। अगर कोई उस गांव में कोई नेता जाएगा तो पता चलेगा ये तो मंडल है, ये पान है नहीं। तो हमने ये कहा है कि भाई हमने सर्वे किया, और ये पूरे लोगों को बताने में हम आज सफल हुए हैं कि हम 15-18 उपनामों से जाने जाकर मसला। एक कन्फ्यूजन भी होता है कि जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें एक लोग को एक अफवाह फैलती है कि कहीं इन लोगों को अधिकार नहीं है सुरक्षित सीटों में लड़ने का। आपने हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, तो आज आप स्पष्ट करिए हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या इसका कानूनी, क्या इसमें स्टेटस क्या है कानूनी? इसका एक सिंपल सा उत्तर है। हमारे बारे में जब मैं लोकसभा चुनाव लौटा था तो किसी ने टीवी में चला दिया कि आईपी गुप्ता के चुनावी उम्मीदवारी पे पड़ा ग्रहण, वो उम्मीदवार नहीं हो सकते। देखिए, एक सिंपल सा इसका आंसर है कि 2020 में समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें शशिभूषण तांती, जो शशिभूषण दास, पान के सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा, उनका वैध माना गया, उन्होंने चुनाव लड़ा। इसे बढ़िया आंसर और क्या हो सकता है? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल में हुआ, लेकिन ये है कि आपका जो संघ है और जो आपकी बिरादरी है वो रिजर्व सीट पर लड़ने के लिए ऑथराइज है, उसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होता तो लड़ते कैसे? सही बात है।
अब हम बात करेंगे आपके अपनी राजनीतिक सफर की और राजनीतिक लड़ाई की। लोजपा में आप हैं, लोजपा की लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से, लेकिन कभी कभी ये इस तरह की बातें आती है आपके क्षेत्र से, खासकर सिकंदरा से, कि हो सकता है कि आईपी गुप्ता को टिकट नहीं भी मिले। आप क्या सोचते हैं सिकंदरा की लड़ाई को लेकर? टिकट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी जो कमिटमेंट श्री चिराग पासवान जी के द्वारा है कि वो हमें हमारे घर पे आके कैमरा के सामने उन्होंने कहा कि आपके समुदाय के 5 सीट देंगे। स्वाभाविक है, बल जम्मू में आप 5 नहीं लड़ पाइएगा तो जम्मू के बाहर भी देंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट था। लेकिन परिस्थितियाँ चाहे जो भी बने, मैंने आज से करीब 4 महीना पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि आईपी गुप्ता एमएलए एमपी नहीं बनना चाहता, सिस्टम का एक पार्ट बनना चाहता है, सो दैट आई कैन ब्रिंग द चेंज टू द सोसाइटी। मेरा ये मकसद है। परिस्थितियाँ चाहे जो हो, सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे। तो सिकंदरा से चुनाव लड़िएगा, तब तो आपके ऑप्शन क्या है? निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर पार्टी नहीं टिकट देती है तो निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? हमें लगता है पार्टी टिकट देगी। नहीं, हम लोग भी चाहते हैं, आप जितनी लड़ाई लड़ते हैं लोजपा के लिए, जितना संघर्ष आपने किया, लोकसभा में इतना काम किया, तो हम लोग को भी उम्मीद है कि आईपी गुप्ता को लोजपा का टिकट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जैसा आपने सुना कि भाई निर्दलीय भी वो सिकंदरा के चुनावी जंग में, रणभूमि में उतर सकते हैं। एक चीज़ सवाल और उठता है गुप्ता जी कि निर्दलीय बताया जाता है कि लड़ाई बड़ी कठिन हो जाती है, तो क्या अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं सिकंदरा विधानसभा? देखिए, मेरी लड़ाई परसेप्शन के खिलाफ है। परसेप्शन है, बहुत सारे परसेप्शन है। परसेप्शन अगर ये वो नहीं चाहेंगे तो आप नहीं जीत सकते। परसेप्शन ये है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो आप नहीं जीत सकते। परसेप्शन ये है कि निर्दलीय आप नहीं लड़ सकते। देखिए, एक सुरक्षित सीट है सिकंदरा। जमुई विधानसभा और सिकंदरा विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर है। सुरक्षित सीट में कभी भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं हुआ करता है। आप इतिहास उल्टाइए तब देखेंगे कि 1-2 अपवाद को छोड़ दें तो वहाँ कमज़ोर उम्मीदवार हुआ करते हैं। अब मुझे लगता है कि और मैं सिकंदरा में बड़ी आसानी से इसको सेल आउट कर सकता हूँ। देखिए गुप्ता जी, कहा जाता है कि जो 2020 का चुनाव है वो युवाओं का चुनाव है, तो सिकंदरा के युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? उसको कैसे नौकरी दीजिएगा, कैसे उसको रोजगार दीजिएगा, पढ़ाई दीजिएगा? क्योंकि युवा लोग अभी बड़े संकट में हैं आज के दौर में, तो आपने क्या क्या सिकंदरा के युवाओं के लिए कुछ प्लान बना के रखा है अगर आप विधायक बनते हैं वहाँ से? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सिकंदरा जमुई का गेटवे होगा आने वाले समय में। और मैं खासकर बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि युवाओं को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने उसको दुरुपयोग किया है, चाहे कोई भी पार्टी, चुनाव खत्म होता है उसके बाद युवा कहाँ जाते हैं किसी को मालूम, चाहे जो भी नेता हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सेंट्रल। मैं कहता हूँ कि एक युवा जो है जमुई का, मैं हमेशा कहा कि आप अपने जो 4 बनाम जो 40 बरस बनाम है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो खुल कर आइए। बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, वहाँ इंस्टॉल किया जा सकता है उन बच्चों को। पंचायती चुनाव हो, नगर निकायों का चुनाव हो, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद भी जिला में भी हैं। बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ उनको इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन वो इंस्टॉल होते नहीं हैं। लेकिन नौकरी देना सबके लिए उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आई वॉन्ट टू गो थ्रू देयर माइंड से, मैं सिर्फ उसके दिमाग को बदलना चाहता हूँ, सोच को बदलेंगे। मैंने कहा नौकरी की, मैंने 11 कंपनियों में नौकरी मिला था, मैंने छोड़ा, रिजाइन किया है। मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर जगह मैं स्थापित करूँगा। जिला में, सेंटर में, स्टेट में बहुत सारे संवैधानिक पद हैं वहाँ। दूसरा हमारा ये है कि जो बच्चे, उनका पहला प्राथमिकता ये हो कि उनके जो माँ पिता के सपने हैं वो 4 बरस मैट्रिक के बाद 4 बरस अपने को दें। अगर उनको किसी को सपोर्ट करना है सिर्फ 1 महीने चुनाव के पहले अपने आप को दें। मैं इस परंपरा को लाना चाहता हूँ कि डोंट रन आफ्टर द नेता के साथ पीछे मत लगो। 1 महीना अगर आप किसी को चाहते हैं 1 महीना अपना दो, 11 महीने अपने सपनों के पीछे करने में। तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता जी, जो पाक महासंघ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा कि वो उनकी लड़ाई जारी रहेगी और सिकंदरा से उनको उम्मीद है कि लोजपा उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी। अगर किसी वजह से इसमें दिक्कत आती है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि सिकंदरा का विकास उनका सपना है। वहाँ के युवाओं को
जो नौकरी मिले, उनके सपने पूरे हो, ये उनके दिल में चाहत है, हसरत है। इसके लिए वो कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए वो निर्दलीय भी वहाँ के अखाड़े में उतरेंगे और वहाँ के युवाओं के सपने को पूरा करेंगे, वहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे और सिकंदरा को जमुई जिला का गेटवे बनाएंगे। ये उन्होंने वादा किया है हमारे साथ। हमको उम्मीद है कि वो इस सपने को जरूर पूरा करें। तो आज के लिए इस खास मुलाकात में बोलिए नेताजी में इतना ही। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।